हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप लोग अभी तक मैंने सोचा कि आप लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि इस चैनल के पीछे कौन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बारे में एक वीडियो बना ही दूँ। आप लोगों से मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लूँ। मैं एक एम्स का डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और MD किया। तो ड्यूरिंग द MD प्रोसेस मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि इतनी एंग्जाइटी हो रही है तो मैं इसको कैसे दूर करूं। फिर लेटर मुझे डिप्रेशन भी डेवलप हो गया। उसके लिए मैंने मेडिकेशंस पे मैं थी। तो कहीं ना कहीं मुझे याद आया कि बचपन से मेरी एक हॉबी थी पौधों का केयर करना। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो इतने टाइम नहीं होते हैं, मैं पौधों का केयर कैसे करूँगी। माई लाइफ वाज लाइक कि मैं मॉर्निंग में 7:30 7:15 या कभी कभी 7:45 ऐसा मैं मॉर्निंग में मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर मुझे हॉस्पिटल से लौट के कभी मैं थोड़ा जल्दी भी आ जाती थी, मीन 8:30, कभी 9 o'clock 9:30 रात में, कभी कभी 12 भी बज जाते थे, कभी 12:30 बज जाते थे। और अगर मेन इमरजेंसी ड्यूटी है तो फिर तो मैं 72 घंटे से पहले रूम पे आती नहीं थी। तो ये मेरा एक हॉस्टल वाला जो ज़िंदगी है ये मेरा ऐसे ही चल रहा था। और नो डाउट अभी भी ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। तो तब मैं जब रात में आती थी तो जनरली कभी मैं अपने घर में फ़ोन करती थी। देन मेरी मम्मी होती थी, शी वाज लाइक इतनी रात में कौन फ़ोन करता है मैं तो सोने जा रही हूँ। तो मुझे लगता था कि अब मैं इतनी रात में किससे बात करूँ। यू नो कि सोशल मीडिया वो सब पे इतनी टॉक्सिसिटी होती है, लोग बैठ के दिन रात पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं या फिर कुछ अदर थिंग्स डिस्कस करते हैं। मुझे वो सब लाइफ से एक छुटकारा चाहिए थे कि हाँ भाई, मैंने इतने घंटे मैंने काम कर लिए, 16 17 18 घंटे मैंने काम कर लिए। अब मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ पे मुझे रिलैक्स फील हो, पीसफुल फील हो। तो फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में मुझे अपनी ये बात याद आई कि कहीं ना कहीं मुझे पौधे बचपन से ही बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं थोड़े पौधे लगा लूँ, थोड़े मैं प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स लगा लेती हूँ उनका। फिर मैं सोची कि मैं इतना केयर कैसे करूँगी। मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात की कि यार मेरा मन है कि मैं कुछ इंडोर प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो वो लोगों ने भी बोला कि देख, इतना बिजी लाइफ में ये फिजिबल नहीं है कि तू इंडोर प्लांट लगा, तू पौधों का केयर कर। फिर भी तुझे लगता है कि तू कर सकती है तो हम लोग रोकने वाले नहीं हैं। देन वो लोग, मैंने कुछ प्लांट मैं ख़रीद के लाई, उसको ग्रो करने लगी। देन मुझे लगा कि सच में ये मुझे थोड़ा पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती थी तो जस्ट ब्रश करने से पहले, मीन वॉशरूम एंड ब्रश एवरीथिंग से फ्री होने से पहले सबसे पहले मैं अपना डोर खोलती थी। और ये पौधों को मैंने बालकनी में रख रखे थे, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने बालकनी में रखे थे, तो जैसे ही मैं अपना डोर खोलती थी तो कोई प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया, किसी में कुछ फूल निकल आए। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से ही पॉजिटिविटी देते थे। मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि चलो मेरी ज़िंदगी में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। और उन फूल को, खिले हुए फूल को, या फिर किसी पौधा जो थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ मैं अच्छी गार्डनिंग कर रही हूँ, सच में वो पौधा बड़ा हो जाएगा। बट वो पौधा अगर बड़ा हो गया तो वो सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिविटी देती थी। तो धीरे धीरे ये समझ में मुझे आने लगा कि ये पौधों से कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूँ, इनको देख के मुझे अच्छा लगता है। तो इतनी सारी स्ट्रेसफुल काम करने के बाद मैं थोड़ा कुछ ऐसा काम करूं जिसमें अगर मैं 10-15 मिनट्स भी अगर पर डे निकाल ले रही हैं उन पौधों का केयर करने के लिए, दैट इज़ इनफ। कि उतने में ही मेरे थोड़े से प्लांट हैं वो हो जाएंगे। उसमें क्या डालना है, पौधों को लाके लगा दिया, अब इसमें थोड़ा पानी डाल दिया करूँगी जब जब ड्राई हो जाएगा तो। और कभी कभी कंपोस्ट डाल दूँगी। तो मैंने एक गार्डनर भैया से बात किया जो कि वो एम्स में पौधे लगाते थे। तो मैंने उससे बात किया कि भैया मुझे थोड़े पौधे दे दिया करो, मुझे अपने बालकनी में लगाने हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे वो पौधों को लगाना भी नहीं आता था। तो वो जो गार्डनर भैया हैं उन्होंने मेरी हेल्प की और वो पौधों को लाके मेरी बालकनी में लगा देते थे। मुझे हॉस्टल से परमिशन लेना पड़ता था कि वो यहाँ मेरे रूम पे आएंगे और पौधों को लगा देंगे। तो फिर उन्होंने मेरे पौधों को
लगा दिया और मुझे समझा दिया ऐसा ऐसा पानी डालना है। लेकिन उस बीच में कभी कभी कोई प्लांट सूखने लगे तो मुझे बहुत दुख होता था। और कभी ऐसा भी होता था कि बहुत लॉन्ग ड्यूटी आवर है, मैं रूम पे आ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं पौधों का बिल्कुल ही वैसे कंडीशन में मैं पौधों को बिल्कुल देख नहीं पाती थी। और एक्चुअली वो समर सीजन में यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है तो मेरे कुछ पौधे सूख गए थे, मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ को तो मैंने दोबारा ख़रीदा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना है कि हाँ एक्चुअली कैसे गार्डनिंग करनी है, ऐसे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे मैंने ऑनलाइन पढ़ के सर्च करके पौधों का केयर करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि मुझे ये सब पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैंने पहले इतना सोचा नहीं था कि सच में मुझे ये चीज़ें पढ़नी अच्छी लगेगी। अदर देन एनीथिंग मेडिकल साइंस कुछ और भी मुझे इतना अच्छा लगेगा, बट मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मेरे सारे दोस्त मेरे बारे में बातें करने लगे कि अरे वो तो पागल हो गई है, ऐसा कौन करता है। ड्यूटी से आने के बाद लोग कहीं इतने स्ट्रेसफुल हैं तो चाय कॉफ़ी पीने जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, ये आके पौधों के पीछे लग जाती है। फिर वो लोगों ने मेरा पौधों के बीच ये प्लांट्स के लिए मेरा पैशन देख के, जब बर्थडे गिफ्ट आता, जब मेरा भी बर्थडे आता था तो वो बर्थडे गिफ्ट में मुझे सब एक दो प्लांट मुझे गिफ्ट करते रहते थे। कुछ अदर थिंग जो उनका मन करता था उसके साथ एक प्लांट वो लोग मुझे एक दो प्लांट गिफ्ट करके देते थे। तो ऐसे करके वो मेरी धीरे धीरे नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा कि मेरे दोस्त भी मुझे इसी वे में एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एंग्जाइटी बनना स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में तो वो कम थी, धीरे धीरे मेरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी मुझे डायग्नोज हो गया। फिर मैंने ये देखा कि मैं जब पौधों के बीच लगे रहती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को भूल जाती हूँ, उन बातों को मैं भूल जाती हूँ। और ये पौधे कहीं ना कहीं ये प्लांट्स मेरा हेल्प कर रहे हैं उससे ओवरकम करने में। तो धीरे धीरे मैंने इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने लगी। और डिप्रेशन का जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मीनवाइल मैंने साइकोलॉजिस्ट से, अपने साइकोलॉजिस्ट के सेशन में मैं जाती थी तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें क्या पसंद है। तो मैंने बोला कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, इसके अलावा मुझे बोले कि और क्या पसंद है। तो मैंने बोला कि मुझे गार्डनिंग भी पसंद है। तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम बैडमिंटन खेलो, गार्डनिंग करो। तो जब ये थोड़ा मैंने कुछ समय तक मैंने बैडमिंटन खेला, बट मुझे एवरीडे उसके लिए जाना पड़ता था और तब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती थी, मैं बहुत टायर्ड फील करती थी और नो डाउट मेडिकेशन पे होती थी तो मुझे नींद भी काफ़ी आती थी। तो मैंने इन पौधों का केयर करना स्टार्ट किया जो मेरे पास बचे टाइम होते थे, क्योंकि ये पौधे तो मेरे बालकनी में लगे हुए हैं। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं इन पौधों के बीच लग जाती थी और उनका केयर करने लगती थी। फिर मैंने देखा कि हाँ, कोई प्लांट बड़ा हो जा रहा है, कोई प्लांट ऐसा लग रहा है जैसे वो सूखने वाला है, तो मैं उसके बारे में कहीं से भी कोई भी अच्छे आर्टिकल से मैं पढ़ के और नॉलेज लेती थी। मैं उसका छोटा सा नोट्स बनाती थी और फिर मैं उन पौधों का केयर करती थी। और जो भी पौधों को मैं बचा लेती थी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि एक काम मैं हॉस्पिटल में कर रही हूँ, इंसानों को बचाने वाला काम, और घर पे आके मैं पौधों को बचाने वाला काम कर रही हूँ। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा एक अचीवमेंट वाली फीलिंग देती थी। तो तब से मेरा ये इंडोर प्लांट का जर्नी शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक्सपीरियंसेस मैं दूसरे के साथ भी शेयर करूं, अगर किसी को लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है या इन पौधों के साथ वो शायद वो लगा के देखें, उनके लिए ये एज अ थेराप्यूटिक वो वर्क कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें डीपली हमारे साइकोलॉजी से कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि जब हम बने थे तो हम जंगल में रहने के लिए बने थे, तब हमारी लाइफ ऐसी ही डिज़ाइन की गई थी कि हम जंगल में रहते थे और थोड़ी बहुत हंटिंग करके या जंगल में जो फ्रूट्स थे उनको हम खा लिया करते थे। तब हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होती थी, कोई एंजाइटी नहीं होती थी, किसी टाइप की मेंटल इलनेस नहीं होती थी। इवन कैंसर के इंसिडेंट्स भी ऐसे नहीं थे जैसे अभी हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई, एयर इम्प्यूरिफाई होना स्टार्ट हुआ
और आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। इस अर्बनाइजेशन से हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ काटे और वर्किंग प्लेस जो है वो एक हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अचीवमेंट्स को बढ़ाने के लिए हम इतने ज़्यादा एंजाइटी में चले गए, इतने धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे मेंटल इलनेस का हम शिकार होते गए। तो इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इंडोर प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें वो कनेक्शन देती है कि चलो एक मिनी जंगल मेरे बालकनी में है, एक छोटा सा जंगल मेरे बालकनी में है, मैं इनका ख्याल करूँगी, इनको मैं देखूँगी। तो वो खोल के मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जब हम जंगली थे अर्बनाइजेशन से पहले जंगल में रहते थे तो हमें सिर्फ वहाँ एनिमल्स का डर होता था या कोई और अटैक कर रहा है उसका डर होता था। अदरवाइज़ कुछ मेन स्ट्रेस फ्री लाइफ होती थी कि जस्ट खाना है, सरवाइव करना है। बट जैसे जैसे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, पढ़ाई लिखाई करनी है, ये करनी है, वो करनी है, लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें फील हुआ कि ऐसे ये एक मिनी जंगल बना देने से कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक तरह की पॉजिटिविटी आती है। तो धीरे धीरे मैंने उसको नंबर ऑफ़ प्लांट्स मतलब बढ़ाने लगे। मैं कभी कटिंग लगा के देखने लगी, एक्सपेरिमेंट्स करके कि हो रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने अपने वीडियो में शेयर किया था कि एक मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई थी और वो लग गई थी, तो वो उसके रिजल्ट्स मैंने शेयर किए थे। फिर मैंने वो गोल्डन डस्ट वाली क्रोटन प्लांट है उसकी मैंने कटिंग लगा के ट्राई की थी, वो भी लग गए थे, वो भी मैंने शेयर किया है। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ऐसी स्टडीज़ से भी ये पता चला है, और इवन जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनमें अगर किसी को ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन होती है या किसी टाइप की मेंटल इलनेस होती है तो उनके जो थेरेपिस्ट हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इंडोर प्लांट्स लगाएं और उसका आप केयर करें, वो आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करेगी। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम इंडोर प्लांट्स को लगाते हैं और उसका केयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हमारी कम होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको 2-4 प्लांट लेके और आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको सच में पॉजिटिविटी आ रही है तो अच्छी बात है। देन आपको इंडोर प्लांट्स ट्राई करने चाहिए। इवन आपको अपने वर्किंग प्लेस पे भी थोड़े इंडोर प्लांट्स रखने चाहिए, क्योंकि इन स्टडी से ऐसा पता चला है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे जो वर्क सेटिस्फैक्शन है, वो इंडोर प्लांट्स में ग्रीनरी के साथ वो वर्क सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ कर जाते हैं। इवन हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो भी बेटर हो जाती है ग्रीनरी के साथ। तो आप ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको, मैं इससे रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस डालती रहूँगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा। ऐसे मेरी शेड्यूल बहुत बिजी होती है, बट मुझे ज़्यादा चीज़ें भी आती भी नहीं है, लाइक एडिटिंग एंड मैनी थिंग। मैं जैसे भी वीडियो बनाती हूँ मैं उसको वैसे ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही इतना कम होता है कि एटलीस्ट मैं एक वीडियो बना ले रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और नो डाउट ये एक मिनी जंगल की तरह मिमिक करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ी से होती जा रही है, या कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फिर हमें प्यूरिफाइड एयर नहीं मिल पाती है। कहीं कहीं शहरों में हम रात को मेन डर से हम विंडो ओपन नहीं करते हैं, विंडो क्लोज करके सोते हैं। तो वैसे कंडीशन में ये जो इंडोर प्लांट्स, मुझे लगता है अगर हम रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, बट एक छोटा सा इम्पैक्ट तो हमारे लाइफ पे होगा कि थोड़ा तो प्यूरिफाइड एयर मिलेगा। और जैसा मैंने कुछ वीडियो में मैंने एयर प्यूरिफायर प्लांट्स के बारे में बताया है, मैं थोड़ा डिटेल में उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे ये प्लांट्स जो है वो प्यूरिफाइड एयर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने इसके बारे में बताया था, बम्बू के बारे में बताया था, फिर रबर प्लांट के बारे में बताया था। तो ऐसे ही अरेका पाम है, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। एयर प्यूरिफायर करने का मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि सारे प्लांट्स क्या है, दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं,
तो वो CO2 को यूटिलाइज करते हैं। बट नाइट में ऐसा नहीं होता है, नाइट में लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि लो लाइट में भी या फिर नाइट की जो कम लाइट है उसमें भी वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और रात में भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो वैसे प्लांट जो है वो हमारे लिए नो डाउट हेल्पिंग है, और ये एक थेराप्यूटिक रोल निभाता है कि हम स्ट्रेस में, एंजाइटी में हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को देख के अच्छा लगता है। और एवरी टाइम हमारे पास इतने बिजी शेड्यूल में इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि हाँ हम किसी नेचुरल प्लेस को विज़िट करने जाए, क्योंकि अगर आप सुबह से आप ड्यूटी गए हैं और रात में आप 11:30-12 बजे आ रहे हैं, 12:30 बजे आ रहे हैं, तो आप इतने टायर्ड होंगे कि आपके पास हिम्मत भी नहीं होगी कि हाँ मैं कहीं विजिट करने जाऊँ, कहीं किसी प्लेस, नेचुरल प्लेस को देखने जाऊँ। तो वैसे कंडीशन में आप अपने घर में, बालकनी में, जहाँ पे भी आपको छोटा सा स्पेस है उसको ही आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक नेचुरल ऐसा बना सकते हैं कि वो एक नेचुरल प्लेस को मिमिक करे, तो वो आपके लिए थेराप्यूटिक होगी। अगर कोई किसी के पास अगर ज़्यादा टाइम है तो वो इसको एक हॉबी की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो इससे कुछ सीख सकते हैं। और ये हॉबी भी उनको कहीं ना कहीं, हम कुछ भी हॉबी डेवलप करें या हम कुछ भी पढ़ें वो कभी बेकार नहीं जाता, वो हमारे लिए हमेशा लाइफ में हेल्प ही करती है। सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे बहुत हवा बहुत तेज़ चल रही है और थोड़े MBBS वाले बच्चे फेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, तो इसके कारण भी थोड़ा वेन नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करना, सॉरी फॉर डैट। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग ये इंडोर प्लांट्स को अपने घर में ट्राई करें। अगर आपके घर में बच्चे बहुत छोटे हैं तो कुछ इंडोर प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ अपने वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वैसे इंडोर प्लांट से को आप अपने जो भी आपके बच्चे या पेट्स हैं उनके रीच से आप उनको दूर रखें, किसी ऊंचे प्लेस पे रखें। और यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से प्लांट्स पॉइजनस हैं, उसको खा लेने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप वो वाले प्लांट को आप स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। मैं हॉस्टलर हूँ, मेरे पास ना पेट्स हैं ना कोई बच्चे हैं, तो मैं सारे प्लांट लगा लेती हूँ। अभी तक मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस प्लांट जिंदा रहना चाहिए, डेथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल में डेथ और प्लांट की डेथ, वो डबल डेथ मिलके ना मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग गार्डनिंग ट्राई करें, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कंटिन्यू करें, और मैं बीच बीच में वीडियोस डालती रहूँगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। मैं इतने बिजी शेड्यूल से एक वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, आप हेल्दी रहें। मेरी आप लोगों से यही मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ कि ऐसा आप लोगों के साथ हो, आप हेल्दी रहे और अपनी कुछ ना कुछ चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहें, तो नो डाउट मेंटली तो आप हेल्दी रहेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे तो आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। एंड देन बाय बाय।